पाकिस्तान के इंतखाब का मामला पार्टी जो पावर शेयरिंग है उसके फार्मूले पर इत्तेफाक ना होने पर बड़े पार्लिमानी ग्रुप अपना अपना उम्मीदवार ला सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार निस से ज्यादा अरकान असम्बली के वोट ना ले सका तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। पहले मरहले में टॉप 2 उम्मीदवारों के दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा, बाकी उम्मीदवार इंतखाबी अमल से बाहर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इंतखाब के मामले पर अगर पावर शेयरिंग के फार्मूले पर सियासी जमातों के दरमियान इत्तेफाक ना हो सका तो तमाम जो बड़े पार्लिमानी ग्रुप हैं वो अपना अपना उम्मीदवार ला सकते हैं। और इसके लिए जो इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन का जो तरीकाकार आइन में दिया गया है उसमें भी अगर कोई भी उम्मीदवार जो है वो निस्फ से ज्यादा अरकान के वोट ना ले सका तो फिर रन ऑफ इलेक्शन वोट इलेक्शन होगा। और पहले मरले में जो टॉप 2 आने वाले 2 उम्मीदवार होंगे उनके दरमियान रन ऑफ इलेक्शन होगा और बाकी उम्मीदवार इंतखाबी अमल से बाहर हो जाएंगे। और रन ऑफ इलेक्शन में वोट बराबर होने पर इलेक्शन का तीसरा और चौथा राउंड भी हो सकता है, जबकि किसी एक उम्मीदवार के सादा अक्सरियत हासिल करने तक रन ऑफ इलेक्शन जो है वो जारी रहेगा और रन ऑफ इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला वज़ीर आज़म मुंतखब होगा और इसके लिए उसे ऐवान के अंदर मौजूद अरकान में से सबसे ज्यादा वोट लेने होंगे। जबकि पार्लियामेंट में 4 बड़े पार्लिमानी ग्रुपों में आजाद अरकान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM शामिल हैं। सियासी जमातों के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला अभी तक तय नहीं हो सका और आईन पाकिस्तान की दफा 91 की शिक 4 के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के लिए ऐवान में सादा अक्सरियत लेना होती है और कौमी असम्बली की तकमील और हलफ के बाद वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होगा।